एक मिनट, वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो के अंदर मैं एल्विश को 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए। लेकिन अगर मैं मुद्दों पे बात करूंगा ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग जाएगा कि मैं एल्विश को सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, पर मैं तुम्हें फैक्ट्स पे बात करके बताता हूं। अब देखो, अभी परसों एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एल्विश ने सुताई करी, मेरा मतलब पीटा, सुताई नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा अग्रेसिव सा वर्ड लगता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एल्विश ने कुत्तों की तरह, मेरा मतलब पीटा मैक्सटन को। हाँ जे बात। और ये कुत्तों की तरह पिटाई क्यों, मतलब क्यों हुई है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। मैक्सटन के ना चुल उठती है, मैक्सटन को हर मुद्दे के अंदर उंगली करनी है। इसका ट्विटर खोल के देखो, जो इसके हालात है। एल्विश ने इसको पीटा, वो गलत है, लेकिन ये किसी ना किसी और से जरूर पिटता, ये कंफर्म है। मैक्सटन पिटा है, ये गलत नहीं है, लेकिन एल्विश ने पीटा है, ये गलत है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें स्पष्ट बता रहा हूं ये चीज, विद फेस, क्योंकि मैं विदाउट फेस वाली वीडियोस बना के बातें नहीं करता हूं। अनकॉल्ड फॉर कि कुछ लोग बिना फेस के वीडियो बना देते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। लोगों का हिंदुत्व डिसाइड करने वाले ऐसे फेसलेस फैन पेजेस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, जो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं, किसी के अच्छे बुरे होने का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। मैं उनके बारे में तो यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, प्लीज उन्हीं पेजेस को देखो जाके। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। आज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई भी एक बंदा है, किसी भी लिमिट पे आप चले जाओ, मैं पर्टिकुलरली मैक्सन के केस में बात करता हूं। इसकी आदत है कि कोई भी फटे में बात चल रही होगी ना, जहां पे इसको पता फुटेज मिलेगी, ये हो गया, मतलब और भी 2-4 हैं, नाम लेने मेरे को नाम लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ क्या है, एल्विश यादव मुनव्वर के अगेंस्ट बात करता था, ठीक है, जिसके अंदर उसका दोस्त भी था, लव कटारिया वगैरह सब करते थे। अल्टीमेटली एक क्रिकेट मैच होता है जहां पे सचिन तेंदुलकर इनवाइट्स एल्विश यादव टू प्ले दैट चैरिटी मैच। अब अक्षय कुमार इनवाइट्स मुनव्वर फारूकी टू प्ले दैट चैरिटी मैच फ्रॉम हिज टीम। ये लोग वहां पे जाके मैच खेलते हैं, एंड अल्टीमेटली वहां पे जाके एल्विश और मुनव्वर काफी देर की रेस के बाद आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। अब यार कोई भी सेंसिबल बंदा होगा वहां पे जाके, यार सचिन तेंदुलकर जैसे बंदे ने अपनी ऑडेसिटी में बुलाया है, वहां जाके लड़ाई तो करेगा नहीं। और अगर पुरानी कोई रंजिश है या पुरानी कोई कड़वाहट है, अगर आपको सामने बंदा मिले तो उसे मिटा दोगे ना, आपस में मिटाओगे वो कड़वाहट को। ऐसा तो है नहीं वो बंदे को देख के तुम वहां पे मतलब गालियां देने लग जाओगे, लड़ने लग जाओगे, मार पिटाई करने लग जाओगे। हाँ, अब मार पिटाई पे भी आ जाते हैं। ये 2 दिन पहले जो हुई है, इसके ऊपर आऊंगा मैं तसल्ली से आता हूँ, रुको। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ फेसलेस पेजेस को, तो उन्होंने एल्विश का मजाक बनाना चालू कर दिया। चलो वो तो एक साइड पर रख दो बात। ये उन फेसलेस पेजेस के तलवे चाटू लोग हैं मैक्सटन जैसे, तो ये क्या करते हैं, इनको पता है कि वो लोग ट्रेंड चलवा देंगे, वो कुछ भी कर देंगे इसके लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों के ना अराउंड घूमता है। मैक्सटन हो गया, ये नियॉन मैन के अराउंड घूमेगा, क्योंकि पता है कि वो 2 मिलियन वाला चैनल है, न्यूज मिल जाएगी उससे, ठीक है। ये न्यूज बॉय के अराउंड घूमेगा, न्यूज बॉय के पास रहूंगा, दोस्ती रखूंगा, तो वहां पे न्यूज मिल जाएगी, उसका वो वाला सीन है, ठीक है। अब इसका क्या पंगा है, तुम्हें याद होगा जब फुकरा इंसान बिग बॉस से बाहर आया था, तब उसने एक बात बोली थी कि निश्चय वॉज अ वन मैन आर्मी। और मैंने और बहुत सारे क्रिएटर्स ने फुकरे को सपोर्ट भी करा था, यानी कि अभिषेक को सपोर्ट करा था। तो ना मैंने अपनी एक लाइव के अंदर ना एक जनरल सी बात बोल दी। मैंने कहा देखो, ऐसा है, निश्चय ने बहुत मेहनत करी है, बहुत बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट अकेला खड़ा हुआ है, वो ठीक है। अगर देखा जाए तो एक्चुअली अकेला नहीं था, हम लोग भी थे, तो इट वॉज नॉट अ वन मैन आर्मी शो। मैंने ये बात बोली थी। अब इस क्लिप को ना किसी ने काट के ऐसे ही चला दिया, आधी क्लिप काट के चला दी, उसका मतलब कुछ और निकल गया, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है, मैक्सटन भाई साहब के चुनूने लड़ गए। इन्होंने उस क्लिप का मेरे को क्या जवाब दिया ट्विटर के ऊपर, और ये पब्लिकली जवाब देता है कि आई विल रिप्लाई बैक व्हाई निश्चय वाज अ वन मैन आर्मी, आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट।
वो वीडियो तो खैर कभी नहीं आया, क्योंकि इसको पता लग गया था कि उस बात के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है अभिषेक को, तो इसने कोई सपोर्ट में उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाया। इवन मैंने इसको मैसेज करा उसके इस ट्वीट के बाद, ट्विटर के ऊपर ही मैंने मैसेज करा था, आई नीड टू टॉक टू यू ब्रो। ठीक है, इसने उस टाइम पे बात नहीं करी। तो ये डायलॉग पे जो बात कर रहा है ना कि डायलॉग होना चाहिए, जहां पे बात करके चीज खत्म की जा सकती है, ये खुद बात नहीं करता। ये ट्विटर पे पब्लिकली पोस्ट कर देगा आपके अगेंस्ट पे, लेकिन पर्सनली अगर आप बात करने जाओगे तो ये ढंग से बात भी नहीं करते। समझ रहे हो? अब मैं इसके केस में तुम्हें एक चीज बताता हूं। अगर हम पर्टिकुलरली इस केस में देखा जाए, इसने पिछले 8 महीने से, जब से अभिषेक वर्सेस एल्विस चला था या फुकरा वर्सेस एल्विस चला था, तो इसने वहां से अभी एल्विस को पोक करना चालू करा, गंदे तरीके से पोक करा इसने। जो मन करे बोल दो, एंटी हिंदू बोल दो, दोगला बोल दो, कुछ भी बोल दो, आलतू फालतू ट्वीट। आप इसका ट्विटर खोल के देखो, इसने हर फालतू तरीके से ट्वीट करा। मनोज डे को इसने पोक करा, हर दूसरे बंदे को इसने वहां पे पोक करा अपने ट्विटर पे। बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है कि हर दूसरे बंदे को पोक करो और काम खत्म करो। अब मैं हूं, मैं आपको ओपनली बोल देता हूं कि मेरे को जो बंदे अच्छे नहीं लगते, मैं क्लियरली बोलता हूं मेरे को नहीं पसंद है बादशाह, मैं उसको गाली देता हूं, बादशाह चूतिया। ठीक है, मेरे को रफ्तार पसंद नहीं, मैं मुंह पे बोलता हूं रफ्तार पसंद नहीं है। ठीक है, कोई पोकिंग वाली बात नहीं होती कि हाँ मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, घर वालों को जला दूंगा, वो वाला सीन नहीं है। अब वहां पे बकैती करके 4 कमेंट को देख के चौड़ आ जाती है लोगों के अंदर, हाँ भाई तुम तो बहुत बवाल चीज हो, तुमने भैंचो ये बोल दिया, तुमने ये बोल दिया। अब मैक्सटन भाई साहब में आ गई चौड़। इन्होंने क्या करा, एल्विस ने जब रिप्लाई कर दिया कि हाँ भैया तू दिल्ली में ही रहता है, ठीक है, वो भी थोड़ा अग्रेसिव इंटेंट था कि हाँ भाई मैं भी दिल्ली में ही हूँ, देख लूंगा टाइप, वैसी वाली वाइब थी। मैं मानता हूँ वो चीज। एल्विस को मार पिटाई हाथ नहीं चलाना चाहिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जिस लेवल पे आज वो है, ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अमिताभ बच्चन, ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अक्षय कुमार, ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर। उस लेवल पे जाने के बाद हाथ नहीं उठाना चाहिए। वैसे जो हालात मैक्सटन के हैं, लातें भी पड़नी चाहिए उसको, लेकिन मैं तुम्हें एक स्पष्ट बात बताता हूँ, इसने हर दूसरे क्रिएटर को, हर दूसरे बंदे को जो हाइप में आ जाएगा उसको पोक करने की इसने कसम सिखा रखी है मैक्सटन ने। आज नहीं तो कल मैक्सटन के जूते पड़ने थे, ये स्पष्ट बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे, अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पे आ जाते हैं। यहां पे क्या हुआ है कि मैक्सटन भाई साहब बोलते हैं कि मैं हाँ दिल्ली में ही रहता हूं, बोलो कहां आना है। इसको लगा कि भैया मैंने इतना ही क्या कर दिया, मैं तो पोक ही कर रहा हूं। अब यहां पे बात आ जाती है सेटअप करने की। अब इसको यह लगा कि एल्विस यादव आएगा, इसने कर क्या लेना है। पहले तो ये आ जाता है कि कर क्या लेगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा अभी क्या बात हुई है। एल्विस यादव ने इसके साथ होने वाली कोई भी कन्वर्सेशन से रिलेटेड कोई भी बात अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब के ऊपर कभी डाली नहीं थी। ठीक है, जो इनकी पर्सनल कन्वर्सेशन हुई हैं। मैक्सटन को पता है कि एल्विस के पास ऑडियंस अच्छी है, तो उसकी पर्सनल कन्वर्सेशन अगर मैं पब्लिकली डालूंगा तो उसका क्या निकलेगा। और अगर मैक्सटन डाल रहा है, तो अगर कोई तीसरा बंदा डालता ना, आई वुड हैव ट्रस्टेड दैट। लेकिन अगर मैक्सटन डाल रहा है तो मैं 100% इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो बिना एडिट के होंगी। ठीक है, वो वही चीज डालेगा जो ऑडियंस को एल्विस के अगेंस्ट लगे। स्पष्ट बोल रहा हूं ये चीज मैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहां पे, एल्विस ने एक भी कन्वर्सेशन लीक नहीं करी, कोई ऐसी बात उसने लाइव पे आके ये भाई साहब एल्विस को कॉल कर रहे हैं, चलो वो भी समझ में आया। आपने किया, आपने रिकॉर्ड करा, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से एल्विस को डील कर, आपने एल्विस को कॉल करके ये सब बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत एक्चुअली कहां पे है, इसको पता था कि एल्विस यादव ने उसको उसके घर बुलाया। एल्विस ने अपने घर की लोकेशन भेजी कि भाई तू मेरे घर आ जा, हम आके आराम से बात करते हैं। एल्विस जैसा बंदा या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास दिमाग हो या अकल होगी, अपने घर बुला के, लोकेशन दे के, अपने घर बुला के कभी भी किसी को पीटेगा नहीं। ठीक है, अभी एल्विस ने बड़ा क्लियरली बताया, इसने ये बात बोली कि मैं तेरे माँ बाप को जला दूंगा, मैक्सटन ने। अभी वो क्या प्रूफ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात मैक्सटन ने बोली है तो अपने ऊपर ये बात लेके देखना कि अगर तुम्हें कोई ये बात बोलेगा तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। मेरे को एक बार एक मेरे ही किसी रिलेटिव ने ये बात बोली थी
कि मैं तेरे माँ बाप को और तुझे मार दूंगा, तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। ये बात बोली थी और बहुत क्लोज रिलेटिव थे हमारे। सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन इस एक बात ने मुझे इतना ट्रिगर कर दिया कि मैंने उस बंदे से कभी जिंदगी में दोबारा बात नहीं करनी, ना उससे जुड़े किसी भी इंसान से। माफी वाफी उस चीज के आगे टिकती नहीं है, समझ रहे हो? वो मेरा डील करने का तरीका था, लेकिन हर किसी बंदे का वो डील करने का तरीका नहीं होता, ठीक है। और रही बात एक, हमें ये तक पता है कि एल्विश यादव 10 लड़कों को वहां पे लेकर गया, वो बात हम साइड पे रख देते हैं। एल्विश यादव वैसे भी अगर कहीं पे जा रहा होता तो उसकी जो 5-7-10 लोगों की मंडली है वो साथ में ही चलती है। एल्विश यादव लंदन गया, वहां पे भी उसके दोस्त उसके साथ गए। एल्विश यादव दुबई गया, वहां पे भी उसके दोस्त उसके साथ गए। एल्विश यादव कहीं भी जाता है वो उसके फ्रेंड्स और उसकी टोली उसके साथ ही रहती है। ये बात मैक्सटन को पहले से ही पता थी कि अगर एल्विश वहां पे आएगा तो ऑब्वियसली अकेला तो आएगा नहीं। और अगर हम इसकी पर्टिकुलरली बात करते हैं मैक्सटन की, तो मैक्सटन को अगर पता है वो आएगा तो ऑब्वियसली कैमरा सेटअप करो, हम यहाँ से ये कंटेंट निकालेंगे। इसको हर चीज में कंटेंट निकालना है, इसको रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क नहीं पता निब्बे को। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। इस भाई साहब ने क्या करा, वहां पे माइक सेटअप करा अपने कॉलर पे ताकि आवाज रिकॉर्ड हो सके और दूर से कैमरा रखा, ठीक है। इसको तो पता है ना कि हमने कैमरा लगाया तो मैं उठ के जाके हाथ मिलाऊंगा। ये वही बंदा है जिसने एल्विश के माँ बाप को जलाने की धमकी दी। ये इसने वहां पे कैमरा सेटअप करके, अब लोगों को, इसको तो पता है ना कैमरा है, अभी अपने कैमरा के आगे तो ऐसे उठ के जाएगा ना हाथ मिलाने के लिए, हाँ जी सर हाथ मिलाते हैं, ऐसा वाला सीन। अब एल्विश को थोड़ा पता है, एल्विश को तो पता है कि इसने फुद्दू हरकत कर रखी है, तो उसके माँ बाप को मारने की बात करेगा रैप्टे ही मारेगा ना वो। तो उसके बाद एल्विश ने खुंदक में आके सुताई करी है। हालांकि एल्विश को अपने लेवल के हिसाब से ऐसे बंदे से हाथ उठा के बात नहीं करनी चाहिए थी, उसको बड़े सिंपली इस चीज को डायलॉग के साथ खत्म कर देना चाहिए था कि भाई सुधर जा, ये वो जो भी था। लेकिन मैक्सटन के जो हरकतें हैं ना, ये पिटने लायक हैं, ये एक्चुअली पिटने लायक है। एल्विश पीटे या कोई दूसरा बंदा आके पीट जाए कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात, मैक्सटन के माँ बाप का मेरे को समझ में नहीं आता, खुला छोड़ रखा सड़कों पे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हर जगह पिटेगा, जो इसके हालात है ना, अभी इसको घर पे रख लो और 10 जगह जाके पिटेगा। मनोज डे के साथ इसने तो पंगा ले रखा, हर दूसरे तीसरे यूट्यूबर को ये बैठ के पोक कर रहा है। किसी को भी किसी भी फैन पेज के साथ मिल के हिंदू ना हिंदू होने का टैग दे देते हैं ये लोग, किसी को गालियां दे देते हैं। रैंडम सेना की भी मैं ओपनली बात कर लेता हूँ, उसने एल्विश के माँ बहन को गंदी गंदी गालियां दी। यार मतलब क्या ही साबित करना चाहते हो तुम लोग? किसी भी बंदे को तुम एक लेवल से ज्यादा पोक कर दोगे, वो चपेड़ा थप्पड़ छोड़ दो, सूतेगा तुम्हें। अब ठीक है, मेरे को भी बोल देना, क्योंकि मैंने इनके अगेंस्ट बोल दिया तो मेरे को भी बोल देना तू एंटी हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को हिंदुत्व को प्रूव करने के लिए ना तो किसी फैन पेज की जरूरत है, ना किसी और बंदे की जरूरत है, ठीक है। मैंने फैक्ट पे बात करी है, मैंने क्लियरली बोला कि भाई वहां पे बैठ के जिस हिसाब से तुम लोग चल रहे हो, एल्विश ना पीटे कोई दूसरा बंदा जरूर चितर के जाएगा तुम्हें। और अब ये तो तुम बोली मत देना आएगा तो ऐसे कैसे, थोड़ा कोई सड़क पे कोई पीट के चला गया, पिट गए हो तुम। और एल्विश से बड़े बड़े खुंड पड़े हैं जो तुम्हें आके समझा देंगे कि पब्लिकली रहते कैसे हैं। बाकी यार माफी है अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अब एज अ क्रिएटर मैं एक एंड में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मत लड़ो। मैंने बहुत क्लियरली एक चीज बोल दी है कि मेरे को अब किसी को हेट नहीं देनी, नॉट इवन बादशाह, नॉट इवन एनीबडी एल्स। मैं किसी के अगेंस्ट अब कोई नेगेटिव बात पहले नहीं करूंगा, मैं कोई गाली वाली नहीं देने वाला, ठीक है। अपना हो गया, अब शांति स्पष्ट तरीके से चलेंगे। हम भी किसी को पोक नहीं कर रहे, हम किसी की पोकिंग झेल भी नहीं रहे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो देखी जाएगी, बट फिलहाल के लिए हर क्रिएटर को रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेक यूट्यूब क्लीन एज इट वॉज अर्लियर, दैट्स इट। मैं यही बोल सकता हूं, और इसमें ये नहीं है कि हम डर गए या बोल नहीं सकते, पर जो हालात चल रहे हैं मैक्सटन के, ये किसी की भी हालात में पिटने वाले काम ही थे, किसी भी हालात में ये पिटने वाले काम थे। अभी भी अगर उसकी फैमिली ये वीडियो देख रही है तो प्लीज समझाओ या संभाल लो, ये और पिटेगा अगर ये अभी नहीं सुधरा।
भैया अगर तुम में इतनी ज्यादा चौड़ है कि तुम वहां पे जाकर लड़ने जा सकते हो, बात करने जा सकते हो, अकेले लड़ने चले गए, तो अभी भी ओन करो ना उस चीज को। वाई आर यू प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड? ओ मेरे को मार दिया, मेरा यहाँ सुझा दिया, मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया, ये करने की जरूरत नहीं है ना। फिर वहां पे भी जिगरा रखो कि हाँ भाई आजा, पहले 10 बंदे लेके आया था, वो अकेला आजा, बोलिए भी ये बात। FIR क्या होती है फिर? पटली। बेटा जिगरे वाली बातें करते हो ना, ये आधी आधी निब्बों वाली स्कूल के बच्चों वाली बातें मत करा करो। आए पहन दे फुद्दू साले। और हाँ, एलोइस का मारना सही नहीं था, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, इसमें कोई वो बात नहीं है। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मुझे नहीं पता।